तो हेलो मेरे साथियों, जिन्होंने जेईटी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो एयू जोधपुर ने करवाई थी 2 जून रविवार को, तो याद होगी या भूल गए होंगे क्योंकि मुद्दा पुराना हो गया। तो हो सकता है फाइलें आपकी दब गई हो, पर उसको भूलना नहीं है। रिजल्ट अभी उसका बाकी है, काउंसलिंग प्रोसेस उसकी पूरी बाकी है। और आपके जो सुहावने जो सपने हैं ना एग्रीकल्चर जो कॉलेज लाइफ जीने के, 4 साल घर से आप बंधे हुए हो, भाग के कहीं और जाना है, तो वो जब भी सफल होंगे तब बेटा आपका रिजल्ट आएगा। और पूरा प्रोसेस इसी पे अटका हुआ है। तो आज जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है ये, जिसको कह सकते हैं ना अपन हॉट टॉपिक। पर फिर भी इसको बहुत ज्यादा ठंडा किया जा रहा है। किसी के द्वारा इस पे जोर नहीं लगाया जा रहा है, या किसी को इसकी जवाबदेही का कोई मतलब नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, बच्चे क्या कर रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा दी थी वो है या नहीं है। ये बहुत ही मतलब शर्म की बात है कि 2-2 महीने हो गए पेपर को लगे और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद भी टाइम लगेगा चीजों में प्रोसेस होने में। तो बात करते हैं आज इसी टॉपिक पे कि जेट परिणाम 2024 आखिर कब तक आ सकता है। तो इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों रिजल्ट रुक रहा है, इतना अगर रोक रहे हैं तो क्यों रुक रहा है, और अगर रोक रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है। पहली चीज तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदारी कोई ले भी रहा है तो इससे नुकसान किसका हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है भाई, नुकसान किसका हो रहा है इससे और कब तक आ जाएगा। तो सारी बातें करेंगे, जो भी हमारे सोर्सेज है जिनसे हमने पता किया है कि रिजल्ट कब तक आएगा, सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो देखते हैं एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है, आने वाला है रिजल्ट। उम्मीद करते हैं जल्द आएगा, और कोई जोर लगाए नहीं लगाए, हम पूरा जोर लगा रहे हैं, हमारी पूरी टीम इसको लेके जहां पे भी कोशिश कर सकते हैं, मौखिक रूप में, लिखित रूप में, जैसे भी हम कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आए। तो इसी के टॉपिक पे अपन चर्चा करते हैं। बहुत ही मुख्य अतिथि जिनको कह सकते हैं गेस्ट, या एग्रीकल्चर फील्ड के ही हैं, तो साथ में चर्चा करते हैं। आइए सर। तो आपको क्या लगता है, मतलब 2 जून को पेपर हुआ था प्री पीजी का, उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया है। जो प्री पीजी वाला है, पीएचडी वाला है, वो उन्होंने निकाल दिया। अब 2 जून से 2 जुलाई गई, और कल को 2 अगस्त आ जाएगी। 2 महीने हो गए, 60 दिन हो गए। इस बीच बच्चा ना तो कोई डिसीजन ले पा रहा है, ना पेरेंट्स को कुछ कह पा रहा है, ना कोई नया कोर्स वो ज्वाइन कर पा रहा है, और बीच में लटका हुआ। रिजल्ट आ जाता है तो ये हो जाता है बच्चे के कि यार मेरा या तो होएगा या नहीं होएगा। अभी ओमार उन्होंने मिला ली, फिर भी बहुत सारे बच्चों के ये है कि एक बार रिजल्ट आए, रैंक कार्ड आ जाता है ना, तो थोड़ा भरोसा हो जाता है उनको। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे भी, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, या क्या करना। देखिए विकास जी, अपना तो जैसा कि पता है कि आपको 2 तारीख को पेपर हुआ था। हाँ उसके बाद में इन्होंने सबसे पहली जो खबर आई कि इन्होंने ओएमआर सीट को गायब कर दिया किसी हाँ, को। चलो एक तो इंसिडेंट हाँ मेरे को याद है, इंसिडेंट ये हुआ। भी हुआ तो कि ये चलो वीसी साहब का हो गए थे, एक्सपायर हो गया। उस चीज से अपन एग्री करते हैं। उसके बाद हो गया है 1 महीना, नए वीसी वगैरह आ गए हैं। एक उम्र तो एक बच्चे की सजा सबको दी जा रही है, ये मतलब। तो ये देखो, यूनिवर्सिटी की साइड से एक बड़ी लापरवाही है कि इतने टाइम के बाद में भी, और एक ऐसा कुछ नहीं है कि एक बहुत ही बड़ा कोई एग्जाम हो। एक जेट मतलब एक राजस्थान लेवल पे है, और हमेशा से यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवाती आ रही है। फिर भी ये इतनी बड़ी लापरवाही की रिजल्ट को टाइमली नहीं करवाया, कंडक्ट नहीं करवाया। बाकी बच्चे अगर किसी चीज में गलती करते हैं तो उस चीज के लिए ये कभी भी माफ नहीं करेंगे, बट सर मैं हम बताऊं, बच्चों की बात तो ऐसी है, सेंटर पे 3 मिनट लेट चले जाओ आप, नहीं घुसने नहीं देंगे आप। घुसने देंगे, बिल्कुल। बोर्ड परीक्षा से 60 दिन का टाइम देना है, 60 दिन ही देंगे। ये 60 दिन और ऐड हो सकते थे, 2 महीने हैं। बिल्कुल। भाई जब उनको चीजें मालूम थी रिजल्ट लेट करना है, तो ये बच्चे को पेपर के लिए टाइम नहीं दे सकते क्या, जिनकी कम प्रिपरेशन है वो और बेटर परफॉर्मेंस कर सकते थे। राइट। और ये आज का नहीं है, आपको मैं बताऊं, मैं प्रूफ भी लाया हूँ साथ में, अभी इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, आपको मैं प्रूफ बता देता हूँ। ये आज की बात नहीं है। अपन इसमें देखो, पहले मैं चीजें बता देता हूँ आपको। 2 तारीख को संडे को आपका पेपर हो गया था बेटा, अभी तक ये पेंडिंग पड़ा है। ठीक है। आखिर इंतजार कब तक, तो इंतजार मैं अभी बताऊंगा वीडियो के एंड में, फिक्स आपको डेट दूंगा कि इस तक आ जाएगा। ठीक है। और नुकसान किसका हो रहा है इसमें, बच्चों का हो रहा है, क्योंकि इस टाइम तक, अगस्त तक, 15 अगस्त की तैयारियां कॉलेज में चल जाती है, नए बच्चे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका जो सिलेबस का जो कैरिकुलम है वो सारा उनके समझ में आ जाता है कि फर्स्ट ईयर में मेरे ये सब्जेक्ट है, ये मेरे को पढ़ना है। क्योंकि दिसंबर तक तो इनके पेपर आ जाएंगे, उससे पहले मिड टर्म आ जाएंगे कुछ यूनिवर्सिटीज के। तो बच्चा नई जगह, नए टीचर, नया माहौल, नए सब्जेक्ट, नई किताबें, नया पढ़ना, बहुत प्रेशराइज होता है। एक साथ इन चीजों को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा वो, जितना खुद का परफॉर्मेंस कर पाता था वो नहीं कर पाएगा। तो इसमें नुकसान या तो बच्चे का है या उसके गार्जियंस का है, कि बच्चा कहीं का नहीं रहा, घर का ना घाट का, ना यूनिवर्सिटी जा रहा है, ना कोई दूसरा कोर्स वो ज्वाइन कर पा रहा, बीच में लटका हुआ है बेचारा। तो है ना। और जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार यूनिवर्सिटी है और एयू जोधपुर है, वो अब की बार, और प्रशासन भी है इसके लिए।
जो शुद्ध ही नहीं ले रहे हैं कि कब पेपर लगा। तो यार कोई पोस्ट का पेपर थोड़ी अटका रखे हैं, एक ओमार गायब थी, आगे स्किप करते मामले को, या जो जांच करनी थी उसको टर्मिनेट करना चाहिए था, जिस बच्चे की गायब थी या कुछ भी था उसका खत्म मामला, या कोई और जांच होती पेंडिंग में रखते। पर इसके चक्कर में सारे बच्चे लटके पड़े हैं, राइट। और ये अब का नहीं है, अभी का नहीं है, ये देखो इसका इसका मैं बता दूं आपको, ये 2022 का है, पेपर का कटिंग है। 2022 में भी हमने इस पे 3-4 वीडियो किए थे, हर बार का है। 30,000 पास आउट कर से स्टूडेंट भुगत रहे हैं इंतजार की सजा, काउंसलिंग नहीं, वजह सरकार ने कॉलेज की सीटें बताई है, ठीक है, ये था इसमें। 20 से ज्यादा नए कॉलेज खोले, इतना इतना बच्चों ने पेपर दिया, कोई मतलब नहीं निकला। इस पे हमने वीडियो डाला था, ये जेट प्री पीजी काउंसलिंग 2022, आखिर क्यों हो रहा है इतना इंतजार, ये देख सकते हो पूरा आप, फार्मस लॉ पे हमने अपलोड किया था। चलो 2022 में ये चीज हुई, उम्मीद करते हैं 2023 में नहीं हुआ होगा, नहीं भाई 2023 में भी सेम चीज हुई। ये 2023 में फिर से हमने वीडियो डाला हुआ है, 2023 का है, ये देख लो आखिर और कितना इंतजार। काउंसलिंग उस टाइम ये था कि रिजल्ट निकाल देते थे, काउंसलिंग नहीं करवाते थे। अब की बार रिजल्ट ही नहीं दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बच्चों को मौका ही नहीं दिया कॉलेज सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो आइए सर, आप आइए। तो आप देख सकते हो पूरा दोनों बार में उन्होंने यही किया है कि रिजल्ट में। और अभी भी अगर आप सब, आप ये चीज तो आप मानते हो कि 4 अगस्त, मैं कह रहा हूँ 4 अगस्त तक का है, कुछ मेरे को हिंट की मिल जाएगा रिजल्ट आपको, 4 अगस्त रविवार तक रिजल्ट आपका आ जाएगा जेट का। तो एक चीज मैं बता दूं बेटा, 4 अगस्त को भी सर अगर पेपर आता है, रिजल्ट आता है इनका, सॉरी, तो एडमिशन प्रोसेस जो है इनका, फर्स्ट काउंसलिंग से लेकर थर्ड काउंसलिंग तक, रिपोर्टिंग वगैरह सारा, वो कितना आपके एवरेज कितना टाइम लेते हैं हमेशा? एवरेज ये मान के चलिए सर, देखो 3 लिस्ट आती है इसमें। हाँ, आपका सबसे पहले सीट मैट्रिक्स ये लोग डालेंगे, 4 लोग तारीख डालें, को अगर रिजल्ट आता है तो उसके 2-3 दिन बाद एक काउंसलिंग फॉर्म ओपन करेंगे। हाँ। उसके ड्यूरिंग में ये फर्स्ट लिस्ट का एटलीस्ट ये मान के चलो 10 से 15 दिन का तो टाइम आप 3 लिस्ट का आप देख लें। 1.5 3 महीना लिस्ट मान के चलते हैं, बिल्कुल 1.5 महीना लगेगा सर। रिपोर्टिंग आपके 1.5 महीने से पहले नहीं होनी पहले चाहिए। नहीं होनी, मतलब राखी के बाद भी पूरा गया, सितंबर आ गया। हाँ, सितंबर लास्ट तक ही मान के चलो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और कॉलेज में। सेशन वैसे प्रॉपर स्टार्ट कब होना चाहिए अकॉर्डिंग आपका टू रूल्स, या मायने जो होता है? जून या जुलाई में आपका सेशन का बोलते हैं कि जून जुलाई आपका सेशन का सेशन, टाइम होता है। क्योंकि मई में पेपर हो मई जाता में है, पेपर अब होता की है बार हमेशा। जून में हुआ था, ठीक है। तो मतलब पेपर हो हुआ के भी जुलाई एंड तक भी, जुलाई एंड तक भी कॉलेज रेगुलर हो जाती है, सारा स्टाफ वगैरह बच्चों के समझ में आ जाती है क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल वो खुद के मतलब ड्रीम्स जो है, उनके गोल्स है, वो सेट करने लगते सेट हैं कर। कि यार मेरे को वहां रूम लेना है, मेरे को हॉस्टल में रहना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो कॉलेज लगाना है। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, अब उनका रूटीन और टूट गया पढ़ने का। भाई क्या होता है, 12वीं पास बच्चा था, जेट की तैयारी की, 60 दिन अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, जल्दी से कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, फर्स्ट सेमेस्टर में वही चीजें आने वाली है, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है। अब 2-2 महीने में तो सब बराबर हो जाते हैं। विकास जी, यही तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चा नया जाएगा तो उनको वो सब चीजें समझ में ही नहीं आती। और यूनिवर्सिटी का क्या होता है कि जाते ही सबसे पहले मिड टर्म एग्जाम्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद में एंड टर्म एग्जाम आ जाते हैं। ठीक है, बच्चा यही कंफ्यूजन में रहता है कि मैं मेरे को क्या करना चाहिए। मतलब पास होने के लिए पढ़ूं या हाँ, समझने के लिए पढ़ूं समझने या के लिए टॉपर करने के लिए पढ़ूं, वही और इस चक्कर में आएगी उसके बैक, बैक आते बैक आते पूरा डिमोटिवेट हो जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2-2 बैक लग गई, बैक आने का रीजन भी ये है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा टाइम उसको, नहीं मिल पा रहा। एक्टिविटीज को समझने के लिए भी। मैं सेटल होने में भी टाइम लगता है नई जगह, ऐसा तो है नहीं किसी के घर के बगल में ही कॉलेज है, सारी एग्रीकल्चर वो कॉलेज है, लगभग बच्चे बाहर ही रहे हैं। बिल्कुल नया एनवायरनमेंट होता है तो उसमें थोड़ा सा ढलने में आपको टाइम भी और लगता है। सबसे जो मतलब, जब परीक्षा लगती है, एक चीज नोटिस की, जितने भी इंस्टीट्यूट है, अपन किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ना ही पर्सनली अपन किसी का नाम ले रहे हैं, पर एक चीज मेरे को देखने को मिली कि जब जेट में एज का जो इश्यू था, उस टाइम फॉर्म कम लगे तो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे थे, कोचिंग नहीं कर तो जेब खर्ची नहीं चल रही थी उस टाइम, बहुत सारे इश्यू किया, खूब लिखित में जा रहे हैं लोग, ऐसा दे रहे हैं, जैक चेक लगा रहे हैं। अब रिजल्ट के लिए कोई नहीं जा रहा कहीं, क्योंकि अब उनका काम फ्री हो काम चुका है, फ्री हो चुका है। अब उनको कमाई होगी अगले साल उसी सेशन में। तो यार जो भी है, कमाई अमाई को छोड़ के थोड़ा सा, एग्रीकल्चर फील्ड अपने देश का ऐसा फील्ड है जिसमें ऐसे लोग हैं, ऐसे जो जीव बच्चे हैं ना सर, आपको सबसे बड़ा जो मेरे को दुख होता है ना, वो इस चीज का होता है, जो जितने भी बच्चे ने पेपर दिया है ना 12th एग्रीकल्चर के बाद, जेईटी का, स्पेशली मैं राजस्थान की बात कर लेता हूँ, इसमें से आप ऐसे समझ लो 100 बच्चों ने पेपर दिया ना, 98 बच्चे गाँव के हैं, किसान परिवार के हैं, बिल्कुल रियल। उनके पापा को ना तो जेईटी का पता, ना उनको ये पता कौन सा कॉलेज आईसीआर से है, कौन सा आईसीआर से नहीं है, ना ही उनको कॉलेज के सेमेस्टरों का मालूम, ना ही उनको ये मालूम कि क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। उनको ये पता है भाई बीएससी एग्रीकल्चर दुआई थी, जेट का पेपर दिया है, उस वो जेट जानते हैं, बस जेट को भी जेट बोलते हैं, मेरे को पता है, मैं खुद गांव से हूँ, चीजें रियलाइज। तो ऐसे लोग जिनको कुछ भी नहीं मालूम, कसम से कुछ नहीं मालूम, और आधे 50% बच्चों को भी नहीं मालूम अभी कि आगे मेरे को क्या प्रोसेस करना है, कोचिंग वालों के भरोसे बैठे, उनके साथ तो ये धोखा ही हो रहा है ना, है भाई। वो किससे उम्मीद लगाएंगे, उनके इतने पास जानकारी होती तो वो नहीं करवा देते क्या सारे काम?
तो ऐसी बात है, तो थोड़ा सा जेब खर्ची के अलावा भी एक अपना दायित्व बनता है इस किसान कौम के लिए, इन बच्चों के लिए जो कुछ नहीं जानते, ऐसे ना समझ या ऐसे अनजान, जो उस चीज में कभी घुसे ही नहीं, उन बच्चों के उनकी भावनाओं के साथ, उनके सपनों के साथ ऐसे लेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा भी हो रहा है। तो भाइयों, रिजल्ट का जितना ज्यादा कोशिश हम कर रहे हैं, बाकी उन जिनको कोशिश करनी चाहिए जो कर नहीं रहे हैं, बाकी कर रहे होंगे तो भी हमें मालूम नहीं है। 4 अगस्त का आपको बोला है रिजल्ट का, कि 4 अगस्त तक सर रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। तो रिजल्ट अपडेट होता है, उसके बाद में अपन कट ऑफ के बारे में भी वीडियो, कट ऑफ का भी ये है, 100 वीडियो बने हुए हैं, पर जैसे वो सीयूटी का भी हमने किया था, पर जो जेन्युइन आंकड़ों के आधार पे वीडियो बनाते हैं वो हम आपको डेटास देंगे कि बच्चा आप इससे इसके बीच में हो। और ये जेट का तो अभी से नहीं, 3 साल से मैं दे रहा हूँ, लॉकडाउन के टाइम से बच्चों को। और फिर जेट का भी करते हैं, जेट के बाद में अगले 4 साल उसका पूरा जो मेंटर करना है ना अपने को, कहाँ से पढ़ना है, कैसे बैक नहीं आएगी कॉलेज में, ओजीपी क्या होता है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स से लेके क्लासेस तक हम साथ रहते हैं। तो यहीं से बच्चे का सारा, यहीं से जिम्मेदारी ले लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं हम बच्चों को ठीक है, इस तरीके से अडॉप्ट ही किया हुआ है सारे बच्चे, उनकी सारी चीजें अपन देखते हैं। तो हमारी टीम में नए मेंबर भी ऐड हुए हैं सारे, तो उम्मीद करते हैं आगे से आपकी और भी ज्यादा और अच्छे से सेवा कर पाएंगे हम। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है। हम एक और वीडियो डालेंगे इसकी काउंसलिंग को लेके, कॉलेज की लिस्ट है, जिनको अभी ये डाउट है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं आपने रिपोर्टिंग और काउंसलिंग के, उसके ऊपर मैंने डाला हुआ है, नया भी डाल दूंगा, वो तैयार करवा लो। प्लस आपका जो कॉलेज की लिस्ट है, सिलेक्शन जो आपकी है कि मेरे को ये कॉलेज चॉइस करनी है, वो भी मैंने पूरी जो कॉलेज थी सर, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है, नई पुरानी यूनिवर्सिटी, किसमें कितनी सीट है, नॉर्मल सीट कितनी है, पेमेंट सीट कितनी है, नॉर्मल सीट की फीस कितनी है, पेमेंट सीट की फीस कितनी है पर सेमेस्टर, सारा डिटेल्स में दी हुई। तो आप वीडियो चेक करना, वहां से कुछ चीजें जो आपके मतलब समझ में नहीं आ रही है उनको शॉर्ट लिस्टेड कर लो कि मेरे को ये कॉलेज लगानी है, मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, रिजल्ट आते मैं ये काम करवा लूंगा। जो ढिलाई उन्होंने बरती है वो आपको नहीं बरतनी। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लगा, अच्छी से अच्छी कॉलेज मिले सर। कुछ बस यही अपन इंतजार कर सकते हैं कि अपन स्टूडेंट है और कुछ कर नहीं सकते। और आगे तो अपना आपको पता है कि विकास जी आपको गाइड करेंगे, जैसा कि बीएससी में आपको कौन कौन से नोट्स और सारा ये देखते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्योंकि अपन इन जनरली देखते हैं कि आप जब एडमिशन ले लोगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, आती है कौन सा बच्चों को, सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ें, है ना। और आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या कंडीशन है। सबको ठीक पता है है, इनको। तो ये आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो मेरे हिसाब से, तो क्योंकि चलो बच्चों बहुत बहुत का धन्यवाद। जरूरी है और इन सब चीजें देखते करना। हैं जितना बन पाएगा हम करेंगे मदद। बाकी वो वीडियोस चेकआउट करो, आपके जो भी आपने योजनाएं बना रखी है उनको शॉर्ट लिस्टेड करो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है काउंसलिंग के और रिपोर्टिंग के, मेरे इतने इतने नंबर आ रहे थे, मेरा एडमिशन 99% श्योर है, और मैं डाल दूंगा अभी कितने कितने नंबर पे हो जाएगा, ये कॉलेज है, इसमें इतनी फीस है, मैं इसमें सर्वाइव कर सकता हूँ नहीं, ये इस लोकेशन पे है। तो सारा शॉर्ट लिस्टेड करके अपनी तरफ से पूरे प्रिपेयर रहो आप, यही है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासों में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सकारात्मकता के साथ। थैंक यू सो मच एंड लव यू। ओके।